हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ सोनल। एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके। आप में से कुछ लोग की क्योरी थी कि मैं कैसे कौन से सोर्सेज फॉलो कर रही हूँ मेरे एग्ज़ाम के लिए और क्या बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले जो है ना, आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम जो है हमारा मई में होने वाला है। ठीक है, मई में नोटिफिकेशन आने वाला है एंड जून में एग्ज़ाम के चांसेस हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि जून में एग्ज़ाम जाएगा। उससे ज़्यादा डिले होगा तो जुलाई मिड तक जा सकता है। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम डिले होगा। और रही बात प्रिपरेशन की, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ या कितना कुछ पढ़ने को बाकी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो सबसे पहले जो है ना, मैं बताऊँ एग्ज़ाम के लिए, तो अभी बहुत टाइम कम है। ठीक है, और आपको बिल्कुल स्मार्ट स्टडी लेके चलना है। कैसे करना है तो मैं बताऊंगी कि जो बहुत सारे लोग हैं जिनने कोई कोर्सेज परचेज़ किया है तो उनको तो एक गाइडलाइन मिल जाती है। पर बहुत से लोग हैं जो कोई कोर्स परचेज़ नहीं कर पाते, जो यूट्यूब से या बुक से पढ़ाई करते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उससे बेटर तो मुझे कुछ नहीं लगता कि आप अपनी पढ़ाई को आप खुद से एनालाइज करके पढ़ते हो, तो बहुत ही बेस्ट होता है। और फिर ऐसा नहीं है, लोग डिजिटली भी पढ़ते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, लोग मॉक लगाते हैं, तो वहाँ से हमारा एक पीछे का रिव्यूज़ हो जाते हैं चीज़ें कि कितना कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बताऊँगी, करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को आपने बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना है, क्योंकि ये डेली बेस की न्यूज़ होती है और बहुत ही लेंदी होती जाती है। मतलब आप अगर एक दिन भी छोड़ोगे ना तो फिर वो एक दिन का पिछला हो जाता है। तो वो फिर रिवाइज़ करना और मतलब कवर करना मुझे लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक डेली कंसिस्टेंसी बना के आपको करंट अफेयर को पढ़ना है। पीआरटी में भी 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सब में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। पीआरटी में आई विल से कि हाँ, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मतलब 8 to 10 मार्क्स के पीआरटी में जो भी पेपर एनालाइज करा है तो करंट अफेयर को देखा गया है। तो करंट अफेयर आप जो भी आपको बेस्ट लगता हो आप यूट्यूब लो। आप ऐसे पीडीएफ एंड ऑल से मत पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब से आप पढ़ोगे तो आपको लेक्चर सुनोगे, फिर आप नोट्स बनाओगे, फिर आप रिवाइज करोगे। तो एग्ज़ाम में जब ऑप्शन आएंगे ना तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर लोगे कि आपको लगेगा हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, ऐसे याद था। तो वो चीज़ काफ़ी इजीली आपका राइट जो है आंसर वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर देखें इंग्लिश के लिए बात करूँ, बेसिकली इंग्लिश जो मेरा सब्जेक्ट है, आप में से बहुत सारे लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, बट मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए मैं बताऊँ तो इंग्लिश के लिए मुझे सबसे पहले मुझे एडिटोरियल पढ़ना बहुत पसंद है। हिंदू एडिटोरियल है, क्योंकि आपको पता है कि कितने सारे 4 to 5 पैसेजेस एग्ज़ाम में आते हैं अभी तक जो देखा गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से 20 मार्क्स के पैसेज बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ा मार्क्स जो है वो गेन करता है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो पैसेज को लेके, हमारा वो कैब अच्छा हो, हमारा ग्रामर जो है वो अच्छा हो एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो वो सबसे बेस्ट है आपको एडिटोरियल पढ़ना। एडिटोरियल अगर आप पढ़ते हो, मैं बताती हूँ आपको, एक मैम निमिषा बंसल मैम है, यूट्यूब पे आप सर्च करना, उनका हिंदू एडिटोरियल सर्च करना। ठीक है, वो चीज़ पढ़ोगे ना डेली तो आप खुद पाओगे कि अगर आपकी इंग्लिश यहाँ पे थी ना तो आप यहाँ पे चले जाओगे। मतलब इतना बेस्ट वो टीचर हैं, मैं बहुत दिन से उनको फॉलो करती हूँ सारी चीज़ों की। मतलब बहुत अच्छा एनालाइज करती है, मैं बता नहीं सकती अभी आपको। आप एक बार खुद जाके विज़िट करो और फिर आप अपना डिफरेंस चेक करना। तो ये 2 सोर्सेज हो गए। फिर जीके जीएस की बात करूँ तो जीके जीएस के लिए जिनके पास पेड कोर्सेज हैं वो तो बेस्ट है। अदरवाइज़ मैंने बुक बताई थी जीके जीएस की, वो काफ़ी अच्छा है बुक। अगर वहाँ से आप पढ़ते हो तो आपके मतलब 60 to 70% क्वेश्चन जो हैं वो वहीं से रेड हो जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी जो है वो पीवाईक्यूज़ फॉलो करती है और वो जो बुक है वो सिर्फ पीवाईक्यूज़ पे ही अवेलेबल है, तो वो आप कर लो। और उसके बाद अगर नीड होती है आपको तो टीचिंग परीक्षा का यूट्यूब चैनल है, आई हैव उनका सब्सक्रिप्शन भी है मेरे पास। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल जाते हैं, तो वो आप ना वहाँ से फॉलो कर सकते हैं टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब से। लिटरेचर के लिए बात करूँ इंग्लिश में तो लिटरेचर लवर करके एक यूट्यूब चैनल है, उनके वीडियोस उठाओ, हिस्ट्री पूरे वहाँ से, लिटरेचर का हिस्ट्री एंड ऑल वहाँ से पढ़ जाओ और बाकी क्वेश्चन रिवाइज करो, मॉक लगाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों को अभी करना।